अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास C++ के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या काम करती है और इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास। उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें ऑलरेडी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास C++ के अंदर भी कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जिसमें आपके पास बूलियन है, करैक्टर, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल हैं। ये लैंग्वेज का हिस्सा हैं, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के साथ अवेलेबल होती हैं। इनमें एक प्रॉब्लम है कि किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आप एक वक्त के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है उसको आप सेव कर सकते हैं। मीन्स कि ये सिंगल प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेरिएबल बनाते हैं एज के नाम से, तो वो सिर्फ एक सिंगल एज को सेव कर सकती है। इसके अलावा वो डिफरेंट कॉलम्स को या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक टाइम पे सेव नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे पास C++ की लैंग्वेज जो है वो हमें स्ट्रक्चर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम अपनी मर्ज़ी से एक डाटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा टाइप जो हम डिफ़ाइन करेंगे ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए ही करेंगे। इसका नाम हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम एक डाटा टाइप के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डाटा टाइप बनाते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसका रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर वेरिएबल या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसका मेथड क्या है और उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। नॉर्मली जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि वेरिएबल का नाम और उसके साथ डाटा टाइप लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल की डाटा टाइप है और रोल नंबर जो है वो वेरिएबल का नेम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रोल नंबर को इनिशियलाइज़ करते हैं एक 20 वैल्यूज़ पे। इससे क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर एक लोकेशन का नेम जो है वो रोल नंबर रख दिया जाता है और उस पर वैल्यू जो है वो 20 सेव कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसको डिफ़ाइन करने का मेथड कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, जो कि एक कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड है। रिज़र्व वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद उस स्ट्रक्चर का स्पेसिफ़िक नेम जो भी आप रखना चाहें, यहाँ पे स्टूडेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगेन कोई रिज़र्व वर्ड नहीं होना चाहिए या आपने उन रूल्स को फॉलो करना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम बेसिकली स्टूडेंट नेम की एक डाटा टाइप डिफ़ाइन करने वाले हैं जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं कि उसके पास एक नेम होगा, रोल नंबर होगा और उसके कुछ मार्क्स होंगे। इस तरह से जब हम एक डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं तो उसका जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल के पास 3 प्रॉपर्टीज़ सेव करने की कैपेसिटी होगी। ये प्रिमिटिव वेरिएबल्स थे, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डाटा टाइप बनाई है, ये यूज़र ने डाटा टाइप डिफ़ाइन की है, वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकती है उसका एक वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस स्टूडेंट डाटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल S1 और एक वेरिएबल S2 बनाया है, तो अब S1 एक वेरिएबल है, लेकिन इस एक वेरिएबल के पास कैपेसिटी है कि ये 3 वैल्यूज़ को, ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकता है। इसी तरह से मेरे पास जो S2 है वो भी 3 प्रॉपर्टीज़ को या 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को अपने पास सेव कर सकता है।
इसीलिए से मैंने एक स्ट्रक्चर जो है उसको डिफ़ाइन किया है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास ये कैपेसिटी नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही लोकेशन को एक्सेस कर सकती है, और प्रिमिटिव डाटा टाइप चूँकि एक ही वैल्यू को सेव करती थी और एक ही लोकेशन को यूज़ करती थी, इसलिए हम उसको सिर्फ उसके नाम से ही कॉल करते थे और वो लोकेशन जो है उसको हम एक्सेस कर लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर जैसे ही कॉल किया जाता था तो ये रोल नंबर के नाम से एक ही लोकेशन होती थी, तो वो लोकेशन जो है वो इजीली एक्सेस हो जाती थी। लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल के पास 3 मेमोरी लोकेशंस हैं। अब अगर S1 को कॉल किया जाए, S1 के पास 3 लोकेशंस हैं, S1 का मतलब कौन सी लोकेशन होगा? तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए S1 के साथ हमेशा जो है वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी कि डॉट जो है वो यूज़ किया जाता है। इस तरह से अगर मैंने S1 के अंदर नेम को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा S1 डॉट नेम, और अगर रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा S1 डॉट रोल नंबर। इट मीन्स कि अब मैं उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम भी लिखूँगा और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मुझे उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी है। ये हेडर फाइल जो है उसका नाम स्टिंग है। इसका बेसिकली हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, इसलिए हमें इसे ऐड करना जो है वो लाजमी है। नॉर्मली जो प्रोग्राम बनाते रहे हैं उसके अंदर हम मेन के अंदर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसको हमेशा मेन से पहले डिफ़ाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि हमने मेन के अंदर इसके वेरिएबल को यूज़ करना है और यूज़ करने से पहले उसको डिफ़ाइन करना लाजमी है। मैं सेम वही स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट मेरे पास एक डाटा टाइप बन रही है जिसके अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक स्ट्रिंग नेम होगी, दूसरा इंटीजर प्रिमिटिव डाटा टाइप का रोल नंबर होगा, तीसरा इंटीजर प्रिमिटिव डाटा टाइप का मार्क्स होंगे। इसके एंड पे हमेशा सेमीकोलन आता है। स्ट्रक्ट की जब बॉडी को हम क्लोज करते हैं तो उसके बाद हमेशा सेमीकोलन आता है हमारे पास। अब मेरे पास एक डाटा टाइप जो है वो मैंने स्टूडेंट के नाम से डिफ़ाइन कर दी है। पहले मैं इंटीजर और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखता था। अब चूँकि मेरे पास एक नई डाटा टाइप स्टूडेंट आ चुकी है तो अब मैं स्टूडेंट डाटा टाइप और S1 इस डाटा टाइप का वेरिएबल लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर जब मैंने वैल्यूज़ को सेव करना है तो वो किस तरह से सेव करूँगा? उसके लिए मैंने सबसे पहले S1 वेरिएबल का नाम डॉट यानी कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जैसे ही लिखूँगा तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले नेम सिलेक्ट किया, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने जो नेम की वैल्यू थी वो यहाँ पे इसको दे दी। अब ये नेम जो है वो जाके S1 के अंदर नेम के कॉलम के अंदर सेव हो जाएगा। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपके पास कोई एक टेबल है और उस टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स बन चुके हैं। अब S1 डॉट रोल नंबर उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने S1 डॉट मार्क्स, अब ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ये तीसरा कॉलम है जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेव करनी है। तो इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ या 3 डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है उसको मैंने सेव कर दिया है। ये मुझे किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती थी। प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर मैं सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को सेव कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अपनी मर्ज़ी की डाटा टाइप स्टूडेंट के नाम से बनाई। उसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स या 3 प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट किया और उसके बाद मैंने
इस डाटा टाइप का एक वेरिएबल s1 बनाया और इस s1 की तीनों प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन कर दी हैं। अब मैं सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इन तीनों वैल्यूज़ को स्क्रीन पे शो करवा के देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास स्क्रीन पे शो होती हैं। उसके लिए बेसिकली मैं अगेन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी कि डॉट जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ। मीन कि s1 में जो नेम है उसको शो कर रहा हूँ। इसी तरह से s1 के अंदर रोल नंबर उसको शो कर रहा हूँ और थर्ड पे s1 के अंदर जो मार्क्स हैं उसको भी शो कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं किसी भी स्ट्रक्चर का क्रिएट करदा वेरिएबल जो है उसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ और स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो रिज़ल्ट है उसमें मेरे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे शो हो रही हैं। नेम की वैल्यू भी, इसी तरह से रोल नंबर की वैल्यू भी और इसी तरह से मेरे पास जो मार्क्स की वैल्यू हैं वो भी मुझे स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रही हैं। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने पहले सेव करवाई हैं, उसके बाद मैंने इनको स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट किया है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं अब स्टूडेंट डाटा टाइप के वो क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे s1 की बजाय या s1 से अलावा s1 के अलावा एक और वेरिएबल जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। s2 क्रिएट कर सकता हूँ, s3 क्रिएट कर सकता हूँ और s4 जो है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं जितने वेरिएबल्स चाहूँ अब स्टूडेंट डाटा टाइप के वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब हर एक वेरिएबल मीन्स के s1, s2, s3 और s4 के पास तीन तीन मेमोरी लोकेशंस होंगी और हर एक के पास नेम, रोल नंबर और मार्क्स जो है वो सेव करने की कैपेसिटी होगी। तो ये s1 के साथ जो मैंने किया है वही मैं काम s2 के साथ भी कर सकता हूँ, s3 के साथ भी कर सकता हूँ और s4 के साथ भी कर सकता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं s1 को जहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मैं वहीं पे भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। मीन कि मैं उसको वहीं पे भी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। उसका मेथड सिंपली ये है कि मैंने जहाँ पे s1 लिखा वहीं पे साथ ही इज़ इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर देनी है जिस सीक्वेंस के साथ मैंने इसके वेरिएबल्स जो है या इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिक्लेयर की हैं। मीन के स्टूडेंट के अंदर मैंने सबसे पहले नेम डिक्लेयर किया था तो पहले s1 की मैं नेम की वैल्यू असाइन करूँगा, फिर रोल नंबर तो रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड वैल्यू जो है वो मार्क्स की है तो ये ऑटोमेटिकली मार्क्स को जाके सेव कर दी जाएगी। अब मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो वही आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास टू डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर डाटा टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करके इनिशियलाइज़ करने के। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये यहीं से वैल्यूज़ जो हैं वो जाके स्क्रीन पे हमें शो होती हैं, पहले वाली वैल्यूज़ ही यूज़ नहीं हो रही। जैसे मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया है तो आपके सामने आउटपुट के अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। रोल नंबर जो है वो 2 हो चुका है और मार्क्स जो है वो 95 हो चुके हैं। इट मीन्स कि मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ से जा रही हैं। इसी तरह से मेरे पास जो s1 है इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया है। अगर मैं चाहूँ तो एक और वेरिएबल जो है वो s2 के नाम से क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट s2। अब s2 को मैं बजाय डायरेक्ट वैल्यूज़ देने के मैं इसको इज़ इक्वल टू s1 कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या टू डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर डाटा टाइप के वो आपस में वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अब मेरे पास हर एक वेरिएबल के अंदर तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर मैं s1 की वैल्यू s2 को असाइन करता हूँ तो इट मीन्स कि s2 के अंदर भी सेम वही डाटा है जो s1 के अंदर था और इसको आउटपुट करने से मेरे पास वही रिज़ल्ट आना चाहिए जो s1 को आउटपुट करने से आया था। तो एग्जैक्टली मेरे पास वही रिज़ल्ट आया है। इट मीन्स कि मैं असाइनमेंट ऑपरेशन जो है अब वो स्ट्रक्चर डाटा टाइप के वेरिएबल्स के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे S1 की वैल्यूज़ को S2 को जो है वो असाइन कर दिया है। तो S1 की नेम की वैल्यू S2 के नेम में जाके सेव हो गई, S1 के रोल नंबर की वैल्यू S2 के रोल नंबर में जाके सेव हो गई, और S1 के मार्क्स की वैल्यू S2 के मार्क्स में जाके सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ। मीन असाइन तो हम कर सकते हैं, इक्वल टू का ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं, क्या एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं S1 और S2 की। उसके लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया S3 और मैंने इसको इज इक्वल टू कर दिया S1 प्लस S2 के। अब असाइनमेंट में तो कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड कर गया था कि पहले कॉलम की वैल्यू या पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू पहली प्रॉपर्टी को जाके असाइन कर देनी है, लेकिन एडिशन में क्या वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि किस तरह से फर्स्ट वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को? नहीं कर सका। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो नहीं परफॉर्म हो सकते स्ट्रक्चर डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ। क्यों? क्योंकि प्लस को ये नहीं अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से तीन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ऐड करना है। यहाँ पे उसने बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना था। S1 की तीन प्रॉपर्टीज़ थी, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। S2 की भी तीन प्रॉपर्टीज़ थी, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो प्लस को ये नहीं पता कि किस तरह से S1 की इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को S2 की तीन प्रॉपर्टीज़ के साथ ऐड करना है। प्लस सिर्फ जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के साथ ही काम कर सकता है, मीन्स के इंटीजर, फ्लोट, डबल इनके साथ काम कर सकता है। ये जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप का वेरिएबल है उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो है ये ऑपरेटर्स काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको नहीं पता कि किस तरह से तीन प्रॉपर्टीज़ को तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐड करना है। मीन्स के यहाँ पे 95 को 95 में ऐड करना था, 2 को 2 में ऐड करना था, और नेम की वैल्यू को नेम की वैल्यू में ऐड करना था, और प्लस के ऑपरेटर को ये नहीं पता कि ये किस तरह से करना है। सो कंपाइलर जो है वो इसको कंपाइल नहीं कर सकता। ये काम भी किया जा सकता है लेकिन उसको हम अभी नहीं देखेंगे, वो एडवांस लेवल का टास्क है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारे पास ये S1 और S2 ये ऐड नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है इसको हम मेन से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन के जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को एंड किया है, एंड के सेमीकोलन से पहले भी हम वेरिएबल्स के नाम जो है वो लिख सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये था कि हम मेन के अंदर जाके स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के नाम लिखें, स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 एंड स्टूडेंट S3। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि हम मेन के अंदर जाके स्टूडेंट S1, S2, S3 ना लिखें, बल्कि हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के बाद वहीं पे ही वो वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं जो हम बनाना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। मेन के अंदर जाके हम सिर्फ उनको डिफरेंट वैल्यूज़ पे इनिशियलाइज़ करते हैं। अब जिस तरह S1 जो है इसको मैंने मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, इसको मैंने मेन के अंदर सिर्फ इनिशियलाइज़ किया है। डिक्लेयर तो मैं इसको स्ट्रक्चर के ख़त्म होने से फ़ौरन पहले कर रहा हूँ, और ये अब भी काम कर रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास अगेन टू डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर डाटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पहला मेथड तो मेन के अंदर स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम। दूसरा मेथड के स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के बाद सेमीकोलन लगाने से पहले मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूं जिसको मैं मेन के अंदर यूज़ करने वाला हूं, तो इस तरह से भी मेरा काम जो है वो हो जाएगा। मीन के वेरिएबल्स जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से S2 जो है उसको भी क्रिएट किया और S2 को S1 के इक्वल किया कि क्या अब भी ये सही तरह से काम करता है। इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये चेंजेस जो हैं वही एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी मेरे पास प्रोग्राम जो है वह एग्जीक्यूट होता है और मुझे रिज़ल्ट रिटर्न होता है। इट मीन कि एग्जैक्टली ऐसे भी मैं वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रक्चर डाटा टाइप के डिक्लेयर कर सकता हूँ और उनको यूज़ भी कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।